विचार आए कि नहीं हम भी व्रत रहेंगे, व्रत रह करके भगवान को प्राप्त करेंगे। अब कथा सुन ली तुमने ध्रुव जी की, तुम्हारे मन में बात बैठ गई कि ध्रुव जी व्रत रहे, ध्रुव जी दूरवा खाए, ध्रुव जी कंदमूल फल खाए तो भगवान मिल गए। और वैसे आदमी क्या होता है, भावनाओं में बह जाता है। अब तुम्हारे मन में विचार आए कि हम भी नवरात्रि का व्रत रहेंगे। आदमी जैसे तैसे एक दिन तो रहना पाता। हम बीमार थे इसीलिए हम रह नहीं पहले दिन, और बीमार ना भी होते तो हम पहले दिन रहते, पूरे दिन ना रहते। मान लो बीमार थे तो एक दिन जो पहले दिन रहा जाता वो ना रह पाए। हम वैसे भी पूरा प्रभुत्ता बोलना है तो खाना पीना तो पड़ेगा, और बढ़िया अगर खाएंगे पिएंगे नहीं तो फिर बोलेंगे कैसे? बोलने के लिए ताकत चाहिए ना। अब जैसे आपने कथा सुनी, कथा सुन करके मन में विचार आया कि ध्रुव जी ने क्या किया, व्रत रख करके भगवान को प्राप्त किया, तुम भी व्रत रखने लगो। और 9 दिन तक बिना कुछ खाए पिए लौंग कुटुंब करके तुम व्रत रहे, और 9 दिन न खाना खा करके जो तुमने अपना भोजन बचाया है, अब इससे 4 पैसे तुम्हारे दवा में लग गए। 10वें तुम हॉस्पिटल में पहुंच गए, तुम पे बोतलें चढ़ना प्रारंभ। तो ऐसा व्रत भी किसी काम का नहीं है। हम ये नहीं कहते कि जैसे मान लो हम व्रत नहीं रहते तो तुम भी ना रहो, ना तुम लोग रहो, लेकिन उतना ही व्रत रख करके भगवान को प्राप्त करो जितना तुम्हारे शरीर में सामर्थ्य है। पहला सुख निरोगी काया। अगर तुम्हारा शरीर ही अगर तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है तो समझ लो दुनिया में जितने भी सुख हैं ये सब मिट्टी के समान है। बढ़िया शरीर है, खाते पीते घर के लग रहे हो, तो समझ लो दुनिया में इससे ज्यादा बढ़िया सुख तुम्हें कहीं मिलने वाला नहीं। वैसे तो सब लोगों को व्रत रहना चाहिए, लेकिन व्रत आप इतना रहें जितना आपका जो शरीर है वो समस्या आपकी समाधान कर पाए। अब पता चले तुम व्रत रह लिए, और व्रत रहने के बाद जैसे 9 दिन तुम्हारे जैसे तैसे कटे, अब 9 दिन में भी तुम पर बोतलें चढ़ रही हैं और तुम कह रहे नहीं हम व्रत रहेंगे, तो क्या फायदा तुम्हारे व्रत रहने का? अगला पिछला रख लो वही बहुत है, और वो भी ना रख पाते हो तो मंदिर में गैस सिलेंडर उठा करके रख लो, आकर के यहीं बनाते जाओ खाते जाओ, लेकिन भगवान की पूजा करते रहो। नियम क्या है? भगवान का भजन करना। आज ध्रुव जी ने 5वें महीने में दाहिने पैर के अंगुष्ठ पर खड़े होकर के भगवान का ध्यान किया, और जैसे ही आज ध्रुव जी ने भगवान को ध्यान करना प्रारंभ कर दिया, भगवान के ध्यान करते ही भू भुवा स्वाहा महा जना तपा सत्यम ऊपर के 7 लो, अतल वितल सुतल महातल तलातल रसातल पाताल नीचे के 7 लो। इन 7 और 7 दूनी 14 लोकों में 14 भुवनों में जितने भी प्राण वायु थी, आज ध्रुव जी ने सब सोख ली। ध्रुव जी ने आज खड़े होकर के भगवान को पुकारना प्रारंभ कर दिया। 14 लोक 49 पवन 8 बस पृथ्वी जीता। हर जगह हवा है, जो तुम्हें नहीं भी दिख रही वो भी हवा है। अगर हवा थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए तो सब दुनिया मृत्यु को प्राप्त हो जाए। और ध्रुव ने जैसे प्राणवायु खींची तो हर जगह की हवा रुक गई, और जब हर जगह की हवा रुकी तो जितने भी देवता गण हैं सब नारायण के पास पहुंचे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, इन्हें कोई भी दिक्कत होता है सीधे नारायण के पास पहुंचते। नारायण से पूछा जाकर के भगवान कौन है? भगवान ने कहा ये कोई दैत्य नहीं है, ये हमारा भक्त है जो हमें प्राप्त करना चाहता है। लेकिन आप सब मिलकर के एक बात को ध्यान रखें,
सारी उपमाओं से बढ़कर उपमा है मेरे भक्तों की, और सारी महिमाओं से बढ़कर महिमा है मेरे भक्तों की। ये जितने भी देवतागण हैं, इनका हमारे और आपके सामने कोई मोल नहीं है, समझे। इंसानों की जो गद्दी है वो देवताओं से बड़ी है। ऐसा पता क्यों है? आप धरती पर रहे, धरती पर रह करके आप जितनी चाहे धूपबत्ती भगवान को लगा सकते हैं, लगा सकते कि नहीं? धरती पर आप रहेंगे। अब जैसे आप नवरात्रि मना रहे हैं, कुछ दिन बाद दशहरा, रामनवमी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, महाशिवरात्रि, अनेकानेक पर्व आते रहते हैं, और हर पर्व पर आप कुछ ना कुछ अपने अनुष्ठान रख सकते हैं। लेकिन स्वर्ग में न शिवरात्रि मनाई जाती है, न नवरात्रि मनाई जाती है। यहाँ से जितना भी पुण्य इकट्ठा करके आप स्वर्ग में जाएंगे, धीरे धीरे जैसे पुण्य खत्म हो जाएगा पुनः धरती पर आ जाओगे। तो इससे अच्छा आप स्वर्ग में ना रहें, धरती पर रह करके भगवान का भजन ही करें। नारायण ने समझाया कि हम अभी जाकर के अपने उस भक्त को दर्शन देते हैं। जैसे ही नारायण सामने आए, नारायण ने आकर कहा परम गुरुयाद बेटा वरदान मांग लो। लेकिन बेटा आंखें तो तब खोले ना, क्योंकि बेटा को तो हृदय में ही भगवान दिखाई दे रहे हैं। और जो चीज आपके पास है, जैसे मान लो अमरजीत के पास परफ्यूम का डिब्बा है, समझे। अब जब इनके पास परफ्यूम है, ये सामने वाले से क्यों मांगने जाएंगे? उनके पास पहले से। अच्छा, इनके अब जैसे मान लो राम सिंह के पास परफ्यूम नहीं है, तो ये अमरजीत से मांगने जाएंगे कि नहीं मांगने जाएंगे? लेकिन अमरजीत के पास पहले से परफ्यूम है, वही लगा के बैठेंगे, हमें पता है ना इनके पास। ठीक इसी प्रकार से ध्रुव जी है, ध्रुव जी के अंतर आत्मा में भगवान दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, जो पहले से भगवान दिखाई दे रहे तो आंखें खोलने का प्रयोजन ही का। भगवान नारायण ने तुरंत ही अपनी अंदर की छवि को गायब किया, और जैसे ही हड़बड़ा करके ध्रुव जी ने नेत्रों को खोला तो साक्षात चतुर्विभुज स्वरूप में नारायण को देखा। बोलिए नारायण भगवान की। अब ध्रुव के सामने नारायण प्रकट हो गए। पूछा कि भगवान कैसे मिलेंगे? गुरु जी से भी पूछा भगवान कैसे मिलेंगे, लेकिन ये हम किसी से पूछे ही नहीं पाए कि भगवान जब मिलेंगे तब हम क्या करेंगे। और आज भगवान सामने है, ध्रुव जी चुपचाप खड़े खड़े देख करके भगवान को खड़े खड़े देख करके मुस्कुरा रहा है। अच्छा, 5 वर्ष का बालक, उसे छोटा बड़ा ABCD तो कुछ पता ही नहीं है जो मुख से कुछ बोल पाए। तो भगवान ने क्या किया? स्पर्श वालन कृपया कपोले, भगवान ने अपना शंख लेकर के ध्रुव जी के गले में जैसे लगाया, गाल पर शंख लगाते ही जितना वेद वेदांत था आज सब ध्रुव जी को कंठस्थ हो गया। ध्रुव जी ने भगवान की वंदना की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सन्दीपयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो। वाणी को जगा दिया। मैं आपसे कुछ मांगना नहीं चाहता हूँ। आप जब भगवान की कृपा होती है तब लंगड़ा भी पूरे पर्वत को पार कर जाता है। भगवान की जब कृपा होती है, जिसे बोलना नहीं आता उसे भी वेद शास्त्र का ज्ञान हो जाता है। ये सब काहे से है? ये सब भगवान की कृपा से है। आज जैसे ही भगवान को देखा तो ध्रुव जी ने भगवान की वंदना की। मेरे घन श्याम की जुल्फें अजब नागिन सी काली, अजब नागिन सी काली, मेरे घन श्याम की जुल्फें अजब नागिन सी काली है।
तो भगवान ने कहा कि अब आप जो चाहें मुझसे कोई वरदान प्राप्त कर सकते हैं। ध्रुव जी ने कहा आखिर हम आपसे वरदान मांगे तो मांगे क्या, मोर मनोरथ जानवनी के बसव सदा और पुर सब ही के। हमारी अंतर आत्मा में क्या चल रहा है ये भगवान अपने आप जानते हैं। ध्रुव जी ने कहा कि हमारी अंतर आत्मा में क्या है ये आप जानते हैं कि हम किस लिए यहाँ आए हैं। भगवान ने तुरंत ही वरदान दिया कि जाओ 36,000 वर्षों तक उस सिंहासन पर बैठ करके आप राज्य करें जिस सिंहासन पर से आपको उतार दिया गया था। आज ध्रुव जी भगवान को प्राप्त करके जैसे लौट करके आए तो बड़ा विचित्र स्थिति देखते हैं। जिस माँ ने उत्तानपाद की गोदी से उतार करके ध्रुव जी को फेंका था, आज वही माँ सोने की थाली में दीपक जलाए हुए सबसे पहले खड़े। उतारते वक्त जिन पिता ने अपने मुख से एक शब्द भी नहीं कहा, वो आज बढ़िया से फूलों की माला लेकर के खड़े हुए कि बेटा आ रहा है, स्वागत करेंगे। गोस्वामी जी बहुत अच्छी बात बताते हैं, जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। अगर आप पर भगवान की कृपा है, समझे, तो आप पर प्रत्येक दुनिया वाला कृपा करेगा। कहने का तात्पर्य जब तुम्हारे जेब में पैसा होगा तो सामने वाले से तुम जितना चाहे उतना उधार मांग सकते हो, तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन जब तुम्हारी स्थिति एक भी रुपए की नहीं होगी तो सामने वाला तुम्हें उधार भी नहीं देगा, समझे। अगर आपके पास रुपया है तभी सामने वाला तुम्हें उधार देगा, और तुम्हारे पास अगर पैसा नहीं तो सामने वाला तुम्हें उधार भी नहीं देगा। इसी प्रकार से भगवान की कृपा, जब भगवान की कृपा तुम पर होगी ना तो जितने तुम्हारे दुश्मन हैं वो भी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। भगवान की कृपा का स्वाद। इधर ध्रुव जी आए, ध्रुव जी ने आकर के बढ़िया सा 36,000 वर्षों तक राज्य किया। एक दिन के बाद ध्रुव जी के जो छोटे भाई हैं उत्तम कुमार, इनका जो झगड़ा है ये यक्ष लोगों के साथ हो गया। तो यक्षों ने क्या किया, मिलकर के उत्तम कुमार को मार दिया। तो अपने भाई का बदला लेने के लिए आज ध्रुव जी रथ पर सवार हुई, और रथ पर सवार होकर के जितने भी यक्ष करते सबको एक एक करके मारना प्रारंभ कर दिया। सबको मारे रहते। इसी के मध्य स्वयं वो मनु प्रकट हुए, बोले बेटा आप तो भगवत धर्म की व्याख्या करने वाले, तुम्हारा यह मार्ग नहीं है। जैसे कोई भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति हो और वहां तो बढ़िया से AK-47 लेकर के पूरे गांव का वो विनाश करने लगे, तो ये कार्य उसके स्वरूप के अनुरूप है कि नहीं। अगर आपका स्वरूप भगवान का भजन करने वाला है तो तुम्हारा काम भी वैसा होना चाहिए। अब जैसे मान लो आप कुर्ता पैजामा में बढ़िया से धोती कुर्ता पहने हुए हैं, ऐसी स्थिति में अगर ठेका के सामने भी खड़े हुए थे तब भी तुम्हारी बदनामी निश्चित है, पियो या ना पियो तुम। अगर आप ऐसे वस्त्रों में हैं तो ऐसे वस्त्रों में तुम मंदिर परिसर में रहो, जहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग बैठ करके बातें सुने वहां पर तुम कथा सुनाने लगो। ऐसी जगह पर ही आपके वस्त्रों का ध्यान होगा। अब जैसे मान लो आपने पुलिस को देखा होगा, देखा कि नहीं देखा, पुलिस देखी। अब जैसे कि कोई पुलिस वाला व्यक्ति वर्दी पहने हो और शराब लेकर के नाली में गिरा पड़ा हो तो आदमी क्या कहेगा, फोटो खींच करके डालेगा, बताओ यूपी की पुलिस का ये हाल है। आदमी कहेगा कि नहीं। लेकिन आदमी ये नहीं सोचेगा पुलिस तो अच्छी है, लेकिन जो व्यक्ति है वो उस पुलिस के दावे को खराब कर रहा है। और वही अगर आम ड्रेस में आकर के पी करके गिरा पड़ा रहता तो बताओ पुलिस वालों की बदनामी होती नहीं होती ना। लेकिन उस ड्रेस के द्वारा ही उसकी बदनामी होती। आपके कपड़ों के अनुरूप आपका कर्म भी होना चाहिए। अब ये नहीं कर्म तुम्हारे खराब है, खड़े तुम ठेका पर हो, बढ़िया कौआ 30 ml का तुम एक पर एक पैक बना रहे हो, पहले तुम धोती कुर्ता हो तो धोती कुर्ता आदमी तुम्हारी फोटो लेगा, धोती कुर्ता में जितना भी धोती कुर्ता वाला समाज है सबको बदनाम करेगा। अब जैसे पुजारी जी कहीं ठेका के पास से निकलने बदनामी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ऐसे वस्त्रों में केवल मंदिर में रहना है, बाहर किसी भी परिसर में नहीं जाना। बाहर जाने के वस्त्र अलग होने चाहिए।
ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया कि देखो तुम भगवान का भजन करने वाले हो, इस प्रकार से यक्षों को मारना भाई गलत बात है। उन्होंने तुम्हारे भाई को मार दिया, तुमने भी एक दो को मार दिया, कहानी खत्म। जैसे कोई हमारे भाई को मारेगा हम उसके भाई को मार देंगे, लेकिन ये थोड़ी ना कि किसी ने तुम्हारे भाई को मारा तो उसका पूरा परिवार ही विनाश कर दो जाकर के, तो ये कहीं की समानता थोड़ी ना हो। स्वयं भगो मनु वहीं पर प्रकट हुए और स्वयं भगो मनु ने आकर के सबको समझाया, बोले बस सावधान बेटा। अब तो सब लड़ रहे हैं तो आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाना प्रारंभ कर दिया। बोले बस सावधान बेटा, यह अपना अस्त्र चलाना। जैसे जैसे चाहो तो उस प्रकार से निपटा लो। ये थोड़ी ना कि जिसके साथ लड़ाई हुई तो उसके अगल बगल रहने वालों के ऊपर भी तुम गोलियां चलाने लगे। ये कहीं का नियम थोड़ी ना, तुम्हारी हमारे साथ लड़ाई हुई बस हमसे लड़ लो, बात खत्म। अब अगल बगल के जितने रह रहे सब पूरे परिवार का विनाश कर रहे हैं। ये कार्य तुम्हें ध्रुव जी शोभा नहीं देता। आपस में के लिए दुनिया को न बर्बाद करो। ब्रह्मा जी के बाद ध्रुव जी ने मानी। अंत तो का समय आ गया ध्रुव जी के जाने का। आज मृत्यु सामने खड़ी है, मृत्यु के सर पर पैर रख करके ध्रुव जी ने आज उस सिंहासन पर बैठे, सिंहासन पर बैठ करके जैसे जाने लगे तो मन बड़ा खिन्न हो गया, उदास हो गया। ध्रुव जी ने कहा बताओ जिन माता पिता के सत्कर्मों के द्वारा आज हम यहाँ तक पहुंचे और अंत समय में वो माता पिता को प्रणाम करना भूल गए। तो पार्षदों ने कहा कि जिसके परिवार में तुम्हारे जैसा भगवत भक्त पैदा हो जाए उसकी 21 पीढ़ियां कर जाती हैं, समझे। अगर आपके घर में कोई भजन पूजा पाठ वाला पैदा हो गया, जैसे कि आपके परिवार में पुजारी जी जन्मे, समझे। अब पुजारी जी ने क्या किया, भगवत धर्म का मार्ग अपनाया। इससे क्या होगा, तुम्हारे परिवार से कितना भी तुम घोर कर्म करो, चाहे कितना तुम मांस मदिरा करो, लेकिन फिर भी तुम्हारी 21 पीढ़ी तर जाएंगे। इसका मतलब ये 21 पीढ़ी पता कौन से तरेंगे, 7 पीढ़ी जो दादा के परिवार के हैं, हमें जिसे कहते हैं बाबा, बाबा के जो परिवार के 7 पीढ़ी हैं वो तर जाएंगे। 7 पीढ़ी कहाँ की, नाना नानी के जो परिवार के 7 पीढ़ी हैं वो तर जाएंगे। और 7 पीढ़ी जो आपके आगे आने वाली पीढ़ी, 7 पीढ़ियां वो तर जाएंगे। इस प्रकार से 21 प्रकार की जो हमारे और आपकी पीढ़ियां हैं वो तर जाती हैं, केवल आपके घर में एक भगवान का भक्त पैदा हो जाए। पार्षदों ने कहा कि जिन माता पिता के सच्चे कर्मों पर चलकर के तुम आगे बढ़े हो, तो जब तुम्हारे जैसा बालक इतना आगे जा सकता है तो तुम्हारे माता पिता देखो तुमसे भी आगे विमान में जा रहा है। इस प्रकार ध्रुव जी अंततोगत्वा स्वर्ग को गए। आप लोग आज पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाए। आज इस प्रकार से भगवान को प्राप्त किया है कि हम और आप आज भी मिलकर के ध्रुव तारे का दर्शन करते हैं। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर एक महात्मा हुए जिनका नाम है अंग। अंग तो बहुत ही धर्मात्मा राजा है, लेकिन इनके एक बेटा है जिसका नाम है महानास्तिक बेन। बेन काला काला स्वरूप का है और बेन का जैसा स्वरूप है वैसे उसकी करतूतें हैं।
बेन जब जैसे धीरे धीरे अपनी युवावस्था में बढ़ा तो बेन ने क्या किया, धर्मात्मा जो थे अन्य जी उनको पकड़ करके बंद करवा दिया। बोला आज से हमारी ही हर जगह पूजा होगी। अगर किसी को पूजा करना, भाई राजा के अंदर समस्त गुण होते हैं, अगर किसी को पूजा करना तो बेनाय स्वाहा इत्यादि आदि की पूजा करे। हमारे शासन में किसी भी भगवान की पूजा नहीं होगी, हमारी पूजा करें। ऋषियों ने आकर के समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए।